तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ी खबर है आप लोगों के हिसाब से। खबर ये है कि 2025 क्या पूरा कैलेंडर जॉब्स का रेलवे का अभी से निकाल दिया गया है। अभी 2024 की ग्रुप डी की वैकेंसी भी नहीं आई है और अभी जो वैकेंसी आई थी उनके फॉर्म भी एग्जाम भी नहीं हुए, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और अगले साल की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यहां पर ये अच्छी बात है क्योंकि आपको पिछली बार ही रेलवे ने कह दिया था इस साल जब ये वैकेंसी आई थी कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, पर बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा था। बहुत से दोस्त कमेंट में पूछते थे कि अगले साल भी वैकेंसी आएंगे और मैं जवाब नहीं दे पाता था। क्यों? मैं भाई वैकेंसी मैं देने वाला थोड़ी हूं, ठीक है। पर फिलहाल रेलवे ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हाँ, हर साल वैकेंसी आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी और उसका कैलेंडर अभी से बता दिया। इस कैलेंडर को मैं भी आपको समझा देता हूं और मेरे जो भाई इस साल पेपर देने से वंचित रह जाएंगे, चाहे एज की कमी से चाहे पढ़ाई की कमी से, वो अच्छे से तैयारी कर ले। सब बताऊंगा मैं किसके लिए कौन सी पोस्ट रहेंगी। टीटी बनना है तो क्या करें, स्टेशन मास्टर बनना है तो क्या करें, ठीक है, और ट्रेन मैनेजर बनना है तो क्या करें, लोको पायलट बनना है तो क्या करें, क्लर्क बनना है तो क्या करें, सब मैं आपको बता दूंगा। बस आपको तैयारी करनी है बढ़िया से। अब क्या कर दिया रेलवे ने ना, वैकेंसी का थोड़ा सा हिसाब चेंज कर दिया है। अब क्या होगा, अप्रूवल ऑफ बोर्ड, सीआरबी एंड सीईओ, ये सब इनको भर्ती को वो करेंगे अप्रूवल, मतलब उनके पास डेटा पहुंचेगा सर्वे करने के बाद और वो अप्रूवल देंगे और भर्ती निकल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में हम एएलपी की भर्ती निकाल देंगे, यानी नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे कि इस साल आया था, ठीक है। इन्होंने देखो एक डेट दे रखी है 30/6/2026, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30/6/2026। इसका मतलब है ये पहले सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब है कि 30/6/2026 तक कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं, कितने लोग, मतलब कुल मिला के 2026 तक की वैकेंसीज को ये नोटिस करेंगे कि यार इतने तक कितनी सीट्स जो हैं वो हमारी खाली हो जाएंगी। उसके लिए फिर ये अपनी OIRMS में वैकेंसीज का असेसमेंट कराएंगे कि हाँ देखिए सही है, इंटरनल वगैरह देखेंगे कि कोई इंटरनल भर्ती से वहां पर आ रहा है क्या। उसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाएगा दिसंबर में, जैसे ही दिसंबर 2024 जो भी 2 महीने बाद है उसमें अप्रूवल मिल जाएगा, जनवरी 2025 में ये अपना जो निकाल देंगे नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो अब कौन कौन असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है? हर वो बंदा असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है। मैं इसको जरा मिटा दूं, है ना, मैं सभी आपको क्लियर करता चलूंगा कि किस जॉब में क्या क्या आप पढ़ाई चाहिए, कौन सी जॉब किस में निकलेंगी। तो एएलपी जो कि ट्रेन चलाते हैं, ऐसा समझिए अगर आपको ट्रेन चलाने वाला बनना है, जिसको कि लोको पायलट बोलते हैं दोस्त, तो आपको इस वाले फॉर्म को भरना पड़ेगा। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, वो 10th प्लस। आपने 11th 12th किया हो जरूरी नहीं है, 10th तो किया होगा। इसके बाद या तो आपने आईटीआई करी हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो पॉलिटेक्निक वगैरह, या फिर आपने बीटेक करी हो। बीटेक की कुछ ब्रांचेस एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह एलिजिबल नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। 11th 12th आपने कॉमर्स से किया हो, आर्ट्स से किया हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपने या तो आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक किया होना चाहिए। इसके बाद आएगा महीना कौन सा? इसके बाद आएगा महीना दोस्त अप्रैल और जून का, जिसमें कि किसकी वैकेंसी निकलेंगी? जिसमें कि निकलेंगी टेक्नीशियन की वैकेंसीज। दोस्तों, मेरे जो दोस्त अगले साल 2025 में रेलवे का फॉर्म भरने वाले हैं, अभी से तैयारी में जुट जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा। आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की पहली सार संग्रह बुक, जिसमें कि आज तक ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सारे सवाल हैं जीए के, ठीक है। जीके में साइंस हो जाएगी और आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाएगी। सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान की एक चैप्टर वाइज बुक है। सपोज कीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें आज तक आए हुए रेलवे में क्वेश्चन आंसर है। मैथ की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली सबसे बेस्ट है। हर चैप्टर के हर टाइप के आपको सवाल यहां पर मिलेंगे, वो भी कौन से? जो रेलवे में आए हैं, विद आंसर विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी मिलने से आपको बहुत इजी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे सेम रीजनिंग की बुक है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक, मैथ और रीजनिंग को लेकर चलते जाइए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। सामान्य ज्ञान की ये वन लाइनर अप्रोच है, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी और शुरू में जो मैंने जीए की बुक दिखाई थी उसमें आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इधर से थ्योरी पढ़ी, उधर से क्वेश्चन आंसर, तो टॉपिक आपका अच्छा हो जाता है। तो अभी से दोस्त तैयारी में लग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉप से जाकर कह सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक्स दे दीजिए। मैथ, रीजनिंग और जीए की बुक तो आपके पास बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, चाहे आप एएलपी की तैयारी करें, चाहे एनटीपीसी की, चाहे जेई की। टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेंगी 30/6/2026 तक, इनका भी असेसमेंट होगा, यानी कि 30/6/2026 तक जितनी सीट्स खाली हो रही होंगी वो सब ये एनालाइज करके मार्च 2025 में
इसका निकाल देंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, अब बस उम्मीद ये रखिएगा कि पेपर भी जल्दी जल्दी हो जाए। अब इससे क्या मतलब बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, देखिए सपोज 30/6/2026 तक की इन्होंने निकाल ली, कोई सपोज कीजिए किसी जगह से 10 बंदे यहां पर रिटायर होके जाएंगे, जनवरी 2025 में इन्होंने निकाल दिया, तो उम्मीद रहेगी जब वो रिटायर होके जाएंगे तो उसके कुछ ही महीनों बाद नया बंदा उस सीट्स पर आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिनों तक वो वैकेंसी वैकेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार हम लोगों पे बहुत वर्कलोड पड़ रहा है। नाम की होती है कि वो सब कहते हैं ना सरकारी वाले कोई काम नहीं करते, कभी आके देखिए खूब काम भरा पड़ा है भाई, थके पड़े हैं, हालत खराब है। ठीक, त्योहारों पे छुट्टी नहीं होती है, बहुत दिक्कत पड़ती है सरकारी में, रेलवे में खासकर, क्योंकि ये 24/7 वाली नौकरियां हैं, हमेशा ट्रेन चलती रहती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है छुट्टी वगैरह की। ठीक है, टेक्नीशियन कौन बन सकते हैं? टेक्नीशियन की जॉब का क्या फायदा है? टेक्नीशियन की जॉब का ये फायदा है दोस्त कि इनकी थोड़ी सी शेड्यूल वाली जॉब होती है, एएलपी की तरह एंड शेड्यूल नहीं होती। एएलपी का क्या फायदा है? एएलपी में थोड़ी सी सैलरी ज्यादा होती है आईटीआई क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक, टेक्निकल में कौन कौन भर सकते हैं? वही लोग आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, या फिर बीटेक वाले। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी एएलपी के लिए है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी टेक्नीशियंस के लिए है। इस साल टेक्नीशियंस के लिए कुछ पोस्ट आई थी जिसमें कि इन्होंने बीएससी को भी अलाउ किया था, बीएससी की भी कुछ ब्रांचेस को। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और या फिर इस साल ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो अगले साल आप एएलपी का भी फॉर्म भर सकते हैं और फिर इसका टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आप देखेंगे जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी रहती है रेलवे की। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, पिंक कलर ले लेते हैं इसके लिए एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इन्होंने बताया सबसे पहले निकलेगी एनटीपीसी की कौन सी? लेवल 4, 5, 6 की। एनटीपीसी में इन्होंने बांट रखे हैं लेवल, या फिर आप कह लीजिए एजुकेशन के हिसाब से बांट रखी है। लेवल 4, 5, 6 में यानी कि ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाती है। ग्रेजुएशन में आपका चाहे एमए, बीए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कुछ भी हो, बस ग्रेजुएशन का टिक लगा होना चाहिए, बात खत्म। इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं दोस्त? इसमें निकलती है ट्रेन मैनेजर की, जो ट्रेन के पीछे रहते हैं व्हाइट ड्रेस में। इसमें निकलती है स्टेशन मास्टर की। इसमें निकलती है हमारे टीटीओ की। ठीक है, इसमें निकलती है हमारे क्लर्क्स की। अच्छी पोस्ट रहती हैं। और अगर बात करें ये अंडर ग्रेजुएट वाली लेवल 2 और 3, इसमें मांगा जाता है 12th पास। जिसने भी 12th पास किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन से हो चाहे वो साइंस साइड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने 12th किया हुआ होगा। तो इनकी जो 30/9/2026 तक की असेसमेंट किया जाएगा कि कितने रिटायर होंगे, और जून 2025 तक में 2 जून 2025 में इन सभी का वो निकल के आ जाएगा नोटिफिकेशन कि हाँ भाई अब फॉर्म भरने इनके शुरू हो गए। 12th बेसिस पर हमारी कौन सी रहती हैं? टीटी की रहती हैं। ठीक है, एक हमारी जो मतलब क्लर्क टाइप की रहती हैं, ये सब रहती हैं। उसके क्लर्क में भी कई टाइप के क्लर्क आ जाते हैं, तो ये सब पोस्ट हमारी रहती हैं एनटीपीसी के अंडर में। कुल मिला के अच्छी पोस्ट है, जो ग्रेजुएट है, 12th पास है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको भर देते हैं, है ना, फॉर्म काफी पड़ते हैं। साथ ही साथ लड़कियों के लिए भी अच्छी पोस्ट है। लड़कियां सोचती होंगी कि हम किस में भरें, तो लड़कियों के लिए एनटीपीसी सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप एनटीपीसी में जाइए। ठीक, इसके बाद आएगी हमारी जेई की पोस्ट, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल, जो कि मेडिकल लाइन से हैं, उनकी भी तभी पोस्ट आएंगी। ठीक, जेई की भी क्वालिफिकेशन आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा और बीटेक है। ठीक, इसके बाद हमारी आएंगी सबसे लास्ट में मिनिस्ट्रिकल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ये ज्यादा पढ़े लिखों वाली कैटेगरी है और इस बार अभी तक आई नहीं है। अभी ग्रुप डी की इस साल 2024 में अभी तक कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है? यही मिनिस्ट्रियल वाली और हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी, ये अभी तक आई नहीं है, ये इस साल आएंगी, और बाकी अगले साल का कैलेंडर में बता दिया। ये एक बहुत अच्छी चीज है दोस्त, है ना। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, जल्दी हमारे एग्जाम हो, जल्दी हमारा सिलेक्शन हो, जल्दी आप अपनी सीट्स पे आइए, ट्रेनिंग करिए और जॉब पे आइए, जिससे कि हमारा जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि अभी रेलवे में क्या है, मैन पावर जो है वो थोड़ी सी कम है और वर्कलोड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मैं तो भाई ये देखता हूं
बहुत से स्टेशंस पे स्टेशन मास्टर और जो हमारे पॉइंट्समैन हैं, इन भाइयों की 12 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की। अब आप खुद देखिए, जॉब पर आने के लिए 2 घंटे पहले से तैयारी चलती है और घर जाने तक भी 1 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है ड्यूटी वगैरह चेंज करने में और घर तक पहुंचने में। 12 और 3 15 घंटे तो आपके नौकरी पे निकल गए, बचे 9 घंटे 24 में से। 9 घंटे में आप क्या घर के काम निपटा लेंगे? इन्हीं 9 घंटे में आपको आराम करना है, इन्हीं 9 घंटे में आपको घर का कोई काम है तो निपटाना है। तो बड़ा मुश्किल पड़ता है यार, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से पोस्ट भरो जिससे बाकियों की हालत भी अच्छी हो जाए, है ना। और बहुत से लोग कहते हैं अरे रेलवे वाले काम नहीं करते। 2-4 आप क्लर्क्स की वीडियो देख लेते हैं पैसे इधर से उधर करते हुए और खूब गाली भर देते हैं रेलवे वालों को, पर ऐसा नहीं है। 100 में से एक आध आदमी हर जगह हर तरह का होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा भी है तो वहां भी एक ना एक आपको ऐसा मिल जाएगा आदमी जो कि दूसरों को पसंद नहीं आता है, जिसका व्यवहार या काम ऐसे होते हैं जिससे कि वो दूसरों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। पर वहां पर बचे हुए 98-97 लोग ऐसे भी हैं यार जो ईमानदारी से या फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और काफी सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। आप देखिए जो हमारे ट्रैकमैन होते हैं, जो पटरी होती है, पटरी पर जो चलते रहते हैं, हाथ में इनके हथौड़ा होता है और बहुत कठिन नौकरी मानते हैं। हम तो ट्रेन लेके जाते हैं तो रास्ते पर दिखते हैं तो हम यही बात करते हैं यार भैया इनकी कितनी कठिन नौकरी है। इतने टेम्परेचर में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता है, हम कह रहे होते हैं भाई घर से बाहर मत निकल जाना, लू लग जाएगी, हीट स्ट्रोक आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसी गर्मी में सर पर अंगूछा मार के बांध के और ट्रैक पे चलते रहते हैं। अंगूछा इसीलिए बांध लेते हैं जिससे हीट स्ट्रोक ना आ जाए, दिमाग की नसों को डैमेज ना पहुंच जाए इतनी ज्यादा गर्मी से। हमारे जो ट्रेन मैनेजर होते हैं अपने लोहे के डब्बे में बैठे रहते हैं, मालगाड़ी वाले में बता रहा हूँ, बहुत गर्म होता है भाई वो इंजन की। भाई अगर एसी नहीं है तो हालत खराब हो जाती है गर्मी के मारे। तो सर पे हम लोग क्या करते हैं, अंगूछा बांध लेते हैं जिससे कि हीट स्ट्रोक ना आ जाए। ठंड में क्या करते हैं, डबल जैकेट पहन लेते हैं जिससे कि हमें ठंड ना लग जाए। अब ये जो गर्मी में जा रहे हैं ये चप्पल में नहीं जाते हैं, ये सेफ्टी शूज पहन के जाते हैं। आप सोच सकते हो उन सेफ्टी शूज में कितनी गर्मी लगती होगी। रेलवे जब लाइन पे जाते हैं, हथौड़ा हाथ में, कई किलो का भारी हथौड़ा होता है, सोच सकते हैं कितनी थकान होती होगी। रास्ते में रेलवे के लाइन में आपने कोई नल तो देखा नहीं होगा, तो ये अपना जो 3-4 लीटर मिनिमम पानी लेकर चलते हैं साथ में, तो सोचिए बैग कितना भारी होता होगा। तो बड़ी कठिन नौकरियां हैं रेलवे में, कुछ अच्छी भी हैं। पढ़ लिख लोगे तो भाई ये पास हो जाओगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएंगी जिसमें कम मेहनत करनी पड़े, और जो किस्मत में लिखा होगा आगे होना तो वही है। तो फिलहाल 2025 के लिए अभी से तैयार हो जाइए। जिन बच्चों को लगता है कि वो अगले साल फॉर्म भरेंगे वो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अपनी मैथ को अच्छा कीजिए, अपनी रीजनिंग को अच्छा कीजिए। एएलपी जेई टेक्नीशियन में जाना, अपनी साइंस को अच्छा कीजिए, साइंस को तो अच्छा कर ही लीजिए। और एनटीपीसी में जाना तो अपनी जीए को अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल हो मेरे दोस्त तो आप कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। वैसे ये अच्छी खबर है, जो इस साल रह जाएंगे वो अगले साल हो जाएंगे।